इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करेंगे अपने स्टैटिक जीके और अपने करंट अफेयर्स जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो कब से लेके कब तक के कवर कर रहे हैं हम? 11 मई से लेकर 17 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है हरित सागर। ये एक नेम रखा गया है। अब क्या है इसके अंदर, कुछ पता है पहले से किसी को? हरित सागर क्या है, कुछ देखो ये क्या है, ग्रीन कोड की गाइडलाइंस आई हैं इसके अंदर, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। तो ये प्रोग्राम 2023 में लॉन्च हुआ था, उसकी गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है अभी, जिसका नेम यहाँ पर रखा गया है हरित सागर। क्या है इसमें? द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स। क्या आए हैं इसमें? न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, कॉल्ड द हरित सागर ग्रीन कोड गाइडलाइंस अंडर 2023 के अंदर गाइडलाइंस वाला जो रूल है उसको दिया गया है। दीज रूल्स आर मेड टू हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड्स जीरो कार्बन एमिशन इन पोर्ट्स। मतलब कि बिना किसी कार्बन के क्या हो, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए न्यू रूल आए हैं। इतना ध्यान रखना किसके अंदर? हरित सागर के अंदर। These were launched by, किसने लॉन्च किया है इसको? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनको क्या किया है? लॉन्च किया है। कहाँ पे? दिल्ली में ही लॉन्च किया है। द आइडिया इज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या इनका एम है? किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। एंड टू प्रोटेक्ट द मेरीन लाइफ इन अराउंड द पोर्ट्स। The port will now try to use clean energy like solar and wind energy instead of fuel। मतलब ये जो केमिकल्स वाले होते हैं इन चीज़ों को ना यूज़ करके क्लीन एनर्जी को यूज़ करेंगे। These guidelines follow the concept of working with nature। ये भी ध्यान रखना है, वर्किंग विद नेचर। जैसे एक रूल होता है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग सब हेडिंग्स बना के उसमें और रूल्स को लागू करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वर्किंग विद नेचर, उसके अंदर ये सारी गाइडलाइंस फॉलो होंगी। विच मीन्स डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द नेचर। अब यहाँ पे लिखा है हमारे पास द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स तो और ग्रीन पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट का मतलब, पोर्ट एक बार टर्म आ रही है, क्या इसका मतलब है? यहाँ पे लिखा है अ पोर्ट इज अ प्लेस। क्या है ये? एक प्लेस है ऑन द कोस्ट और शोर वेयर शिप्स कम टू लोड एंड अनलोड गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ये चीज़ गिवन है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, ये देखना। एक तो ये फर्स्ट लाइन हरित सागर, ध्यान रखना। गाइडलाइंस 2023 वाली जो गाइडलाइंस थी उसके अंडर इसको अभी न्यूली लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। और एक कॉन्सेप्ट था वर्किंग विद नेचर, इसको ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकेंड आते हैं हम यहाँ पर। अब जो सेकेंड और थर्ड है इसको ध्यान से देखना, ये दोनों ही हमारे 2023 की क्या है, 2023 के रिलेटेड न्यूज़ है। क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो लिखा है शांति निकेतन रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज लिस्ट। एक ये, और एक ये पढ़ लो, सऊदी अरेबिया न्यू ई वीज़ा सिस्टम, जो कि इंडिया में भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये 2023 से आ चुका है। तो क्या है इसमें, इसको ध्यान से देखो। अब कल्चरल टाउन है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल का टाउन है, जो कि क्या है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको क्या कर दिया गया, इसको डाल दिया गया। द रिकमेंडेशन कम फ्रॉम ICOMOS। इसकी फुल फॉर्म गिवन है, क्या हो गया? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। अब फ्रेंच बेस्ड एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, एक फ्रेंच बेस्ड एक्सपर्ट्स का ग्रुप है। अब ये एडवाइस कर रहा है यूनेस्को फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इसको यूनाइट कर रहा है। द फाइनल डिसीजन कब लिया गया था? फाइनल डिसीजन सितंबर 2023 में ड्यूरिंग अ मीटिंग इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये वाला जो डिसीजन है वो लिया गया था। यूनियन कल्चर मिनिस्टर यहाँ पे गिवन है जी किशन रेड्डी। होप शांति निकेतन विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो ये वहाँ पे हुई थी चीज़। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो छोटा सा कल्चरल टाउन है वेस्ट बंगाल का, इसको क्या कर दिया गया है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया। इसको ध्यान रखना। 2023 का है ये, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं 2025, क्योंकि हमें अपने एग्जाम के लिए 2023, 24 और 25, 2023 चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो 2024 और 25 के जो करंट इवेंट्स हुए हैं वो तो हमें पता होने चाहिए। तो थोड़ा सा ये 2023 का भी इंक्लूडेड है। अब आते हैं सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू वीज़ा सिस्टम फ्रॉम मई 2023। तो ये भी मई 2023 का है, न्यू वीज़ा सिस्टम। द सिस्टम रिप्लेस वीज़ा स्टिकर्स ऑन पासपोर्ट। जो वीज़ा स्टिकर्स होते हैं उनको क्या कर रहा है, ये सिस्टम जो है वो रिप्लेस कर रहा है पासपोर्ट्स पर से। द
दिस इज अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबियाज प्लान टू गो फुली डिजिटल इन गिविंग वीजास, कि वो डिजिटल हो जाए। तो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ये मई 2023 का है, ये ध्यान रखना है। 7 countries will get benefit from this including India। ये सारी कंट्रीज हैं जिनको इस वाले जो ये स्कीम थी इससे क्या हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखिए। सऊदी अरेबिया का न्यू वीज़ा सिस्टम है, सऊदी अरेबिया का 2023। अब ये 2023 वाले 3 न्यूज़ कवर हो गए, इनको ध्यान रखना, ये आ सकते हैं। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश लॉन्चेस न्यू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पर। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक नया हेल्थ प्रोजेक्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन लखनऊ। जो लखनऊ के यूपी के स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किया है, लॉन्च किया गया है एक न्यू हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम। दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये ध्यान रखना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के नेम से है, यूपी में लॉन्च हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, डिजिटल हेल्थ कार्ड्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट मीनिंग इट्स बीइंग टेस्टेड इन 3 schools फर्स्ट। पहले ये 3 स्कूल में काम करके देखेंगे कि हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, सक्सेसफुल है नहीं है। दिस प्रोजेक्ट इज पार्टनरशिप बिटवीन अर्बन डेवलपमेंट डेप्थ एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी। तो कहाँ पर हो गए, अर्बन डेवलपमेंट डेप्थ के अंदर और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंदर पहले इस चीज़ को क्या करा जाएगा, देखा जाएगा। तो पहले पता किसी को इसके बारे में कि ऐसा कुछ आई थी स्कीम, कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है स्कूल्स के अंदर उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, नहीं कोई बात नहीं, बट ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यूपी का गिवन है हमें यहाँ पर, देन गवर्नर गिवन है एंड उसके बाद कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, जो कि नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ कोलकाता कोर्ट। यहाँ पर हमें गिवन है, इनका नेम गिवन है रथेंद्र रमन इज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोलकाता कोर्ट, नाउ कॉल्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोर्ट। SMP के नेम से भी यहाँ पे इनको जाना जाता है। ही इज वन फ्रॉम द 1995 बैच ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। IRTs के क्या है ये, इस वाले बैच के ये रह चुके हैं, जिनको भी अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन। अर्लियर ही वर्कड एज द चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। नाउ he has now taken charge and held meeting with officials with Kolkata Dock System and हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इनका नेम ध्यान रखना। और न्यू चेयरमैन किसके हैं, कोलकाता कोर्ट के न्यू चेयरमैन है। थोड़ा सा इनके बारे में पहले इनकी हिस्ट्री की मैंने, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एक और यहाँ पर हमारे पास नेम की गिवन है, ये क्या है, SN सुब्रमण्य न्यू CMD ऑफ L&T। L&T क्या है, ये किसका नाम है, L&T, कुछ आइडिया, निशा कोई है क्या? चलो SN Subramanian has been appointed as the new chairman and managing director CMD। तो यहाँ पे गिवन है क्या है, यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T। ये क्या है, एक इंडियन कंपनी है, बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो ये ध्यान रखना है। करेंटली ही इज द CEO and MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ L&T, ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि पहले क्या क्या रहे हैं, ये सिंस 2017 से है, ये ध्यान रखना है। हेड क्वार्टर गिवन है, मुंबई में हेड क्वार्टर है एंड कब ये वाली कंपनी फाउंड हुई है, 7 Feb 1946। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इनके चेयरमैन है ये कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। वैसे सिंस 2017 से, बट ऑफिशियली इनकी न्यूज़ जो है वो अभी आई है, बिकॉज अब इस कंपनी में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए ये वाली एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्टार्ट्स बैंक क्लिनिक फॉर बैंक कंप्लेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या है, AIBEA ने क्या किया है, बैंक क्लिनिक को स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू बैंक कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग। क्या है, द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज, यही फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, एसोसिएशंस AIBEA स्टार्टिंग एन ऑनलाइन हेल्प सेंटर कॉल्ड बैंक क्लिनिक, जिसको किसके नाम से जाना जाएगा, बैंक क्लिनिक के नेम से। दिस इज टू हेल्प कस्टमर सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इन बैंक्स, जो बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करेंगे। इफ अ कस्टमर हैज अ कंप्लेंट दे कैन सबमिट इट टू द बैंक क्लिनिक। AIBEA will help follow up with the bank and try to solve the issue। तो मतलब बिना बैंक जाए डिजिटली क्या होगा, यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प सेंटर से बैंक क्लिनिक के जरिए
आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा जाएगा। ऐसी एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर अभी आई है, फिर देखते हैं इसमें कितना काम हो रहा है अच्छे से। 8th पर आते हैं, 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC मीटिंग। क्या है यहाँ पर? फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे एक नेम गिवन है हमें, निर्मला सीताराम, चेयर द 27th मीटिंग ऑफ दिस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इन्होंने क्या करी है? चेयर करी है। कौन सी? 27th मीटिंग। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द बजट 2023-24 के बाद ये वाली फर्स्ट मीटिंग थी, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या डिस्कस हुआ है? फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग एक्सेस टू द मनी एंड सर्विसेज फॉर पीपल। तो फाइनेंस के रिलेटेड पूरी ये न्यूज़ है, तो वो सारे बजट्स में डिस्कस किए गए हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और कौन सी मीटिंग है? 27th मीटिंग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, मास्टर कार्ड बिकम ICC ग्लोबल स्पॉन्सर रिप्लेसेस भारत पे। यहाँ पे गिवन है कि जो मास्टर कार्ड है इसने क्या कर दिया? रिप्लेस किया है किसको? भारत पे को। क्या है? मास्टर कार्ड इज नाउ द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। इट हैज रिप्लेस द इंडियन कंपनी भारत पे। भारत पे को इसने रिप्लेस कर दिया किसने? मास्टर कार्ड। तो ये ध्यान रखना क्या है, मास्टर कार्ड इज अ ग्लोबल फाइनेंस कंपनी, ये एक कंपनी है मास्टर कार्ड नेम की, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो यूएस की कंपनी है। मास्टर कार्ड ऑल्सो स्पॉन्सर्स BCCI क्रिकेट मैचेस रिप्लेसिंग द पेटीएम। तो पेटीएम को रिप्लेस करके ये इसको टारगेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे भारत पे को रिप्लेस कर मास्टर कार्ड यहाँ पर यूज हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मास्टर कार्ड कंपनी के CEO कौन है? भारत पे के CEO कौन है? सुहेल समीर। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA। और भारत पे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, इंडिया में, ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़ पे, जो गिवन है आपको, गूगल बार्ड चैटबॉट लॉन्च ग्लोबली इंक्लूडेड इंडिया। गूगल हैज लॉन्च्ड AI चैटबॉट इन ओवर 180 कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया। इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। ये क्या है? एक चैटबॉट है, जैसे कि ChatGPT है। तो ChatGPT पता होगा आप सभी को, क्या होता है ChatGPT से आप क्या कर सकते हो? कोई थोड़ा बताओ, कशिश थोड़ा एक्सप्लेन करो ChatGPT के बारे में। क्या है इसमें, मतलब क्या है ChatGPT? आप बताओ। अबाउट ChatGPT पूछ सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी और वो आंसर देता है। सारे आंसर सही होते हैं ChatGPT के? नहीं। कितना विश्वास करते हो काव्या ChatGPT पे? 75%, क्योंकि इसमें बहुत गलत भी दिखाई देता है। GPT की फुल फॉर्म? हाँ जी मनीष, चैट तो चलो चैट है, GPT क्या है इसमें रिंकू? ग्लोबल? नो। हाँ नो, गूगल भी नहीं है। चलो ढूंढ के आने, नेक्स्ट सैटरडे को फिर से पूछूंगी इसको, ढूंढ के आने। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, GPT। ध्यान रख लेना, बट इस चीज़ को आ सकता है ये। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, यहाँ पे ये भी चैटबॉट है जैसे कि ChatGPT है। तो सही बात, हमने ChatGPT से आप कुछ भी पूछो तो वो आपको रिप्लाई बैक करता है, आंसर कर देता है। आंसर सही होते हैं, बट हमें फिर भी एक बार और अच्छे से कंफर्म से करना पड़ता है, तब वो चाहे आप अदर सोर्सेज से करो या ChatGPT से करो। वो यहाँ पे क्या लिखा है? इट कैन राइट, आंसर क्वेश्चन, ट्रांसलेट एंड जनरेट क्रिएटिव कंटेंट। क्रिएटिव कंटेंट को जनरेट करेगा। तो ये भी वैसा ही एक चैटबॉट है। गूगल विल फर्स्ट रोल इट आउट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे हमें गिवन है फाउंडर, गूगल फाउंडर, मतलब गूगल के फाउंडर्स गिवन है, देन CEO गिवन है, यहाँ पे पेरेंट कंपनी गिवन है, हेडक्वार्टर्स हमें यहाँ पर गिवन है। और ये ध्यान रखना है कि एक छोटा सा चैटबॉट एक और लॉन्च हुआ है। उसके बाद आते हैं बुक्स पर। यहाँ पर एक बुक का नेम आपको गिवन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस बाय फिरोज वरुण गांधी। दिस बुक इज रिटन बाय फिरोज वरुण गांधी।
इट इज अबाउट द प्रॉब्लम इन इंडियन सिटीज लाइक पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक बुक यहाँ पे लिखी गई है. दिस बुक सजेस्ट हाउ इंडियन सिटीज कैन बिकम मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल. इट वॉज पब्लिश्ड इन अगेन 2023. तो देखिए 2023 का ये पार्ट है, इसको ध्यान रखना. तो 23 का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार है. उसके बाद आते हैं AR खलील, फॉर्मर AIF वाइस प्रेसिडेंट पासेस अवे. अच्छा, यहाँ पे पासेस अवे की न्यूज़ है, ध्यान से पढ़ना. नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना. फॉर्मर क्या रह चुके हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के. पास अवे एट द एज ऑफ 91 के एज पे पास अवे हो गए. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन फॉर 28 ईयर्स. 28 साल के लिए रहे हैं. ही ऑल्सो सर्व द AIFF ट्रेजर एज एंड पार्ट ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस कमिटीज. तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे. उसके बाद अगेन एक और हमें नेम गिवन है. तो ये जो नेम्स होते हैं ना पासेस वाले, इनको भी ध्यान रखना है. ये भी आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस होते हैं, इसलिए हमें इनकी यहाँ पे न्यूज़ दी जाती है. मैक्सिकन फुटबॉल लेजेंड पासेस अवे. यहाँ पे नेम गिवन है. अ लेजेंडरी क्या है, मैक्सिकन फुटबॉल प्लेयर है जो कि 93 की एज पे पास हो गए. तो दोनों का नाम ध्यान रखना है. ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू प्ले 5 वर्ल्ड कप फ्रॉम 1950 to 1966. तो इनके बारे में थोड़ा गिवन है. निक नेम में इनका गिवन है हमें क्या है, ला टोटा वॉज द निक नेम. ही वॉज अ हीरो ऑफ मैक्सिकन फुटबॉल. तो मैक्सिकन फुटबॉल का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 93. उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इज अबाउट अगेन एक नेम है जो कि हमें गिवन है. पुमा हैज मेड कार्तिक मलोगोपालन द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर. अगेन MD इनको बना दिया गया है ऑफ इंडियाज ऑपरेशन. ही वॉज अर्लियर ग्लोबल डायरेक्टर फॉर रिटेल एंड ई-कॉमर्स एट पुमा. ये वाली कंपनी के बने. ही विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने, अभिषेक को रिप्लेस कर दिया. हु वर्क 17 ईयर्स, जिन्होंने 17 साल काम किया. तो डायरेक्ट इनका नेम से पूछ सकते हैं या फिर आपको नेम देके रिप्लेसेस वाला नेम भी आपसे पूछा जा सकता है. विल बी बेस्ड इन बैंगलोर एंड विल रिपोर्ट टू पुमास ग्लोबल CEO आर्ने रॉन. तो ये चीज़ गिवन है, इसको ध्यान रखना. इनका नेम, 2 नेम गिवन है और एक कंपनी का नेम गिवन है. तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान इसमें रखनी है. अब आते हैं आयुष्मान खुराना, एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स. यहाँ पर गिवन है बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना हैज बीन चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज टीम एट द स्पेशल ओलंपिक्स इन बर्लिन. तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर इनको चूज कर लिया गया है. किसको, आयुष्मान खुराना को. अब ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं, जो ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट और जो ब्रांड को प्रमोट करता है वो ब्रांड एम्बेसडर होता है. तो आयुष्मान खुराना को यहाँ पे ले लिया है और इंडिया की ही टीम के लिए क्या करेंगे, स्पेशल ओलंपिक्स इन बर्लिन में ब्रांड एम्बेसडर इनको चूज कर लिया. कब होगा इवेंट, फ्रॉम 16th of June to 25th of June तक ये वाले इवेंट्स होंगे. The Olympics are for people with intellectual disabilities. आयुष्मान said he feels lucky to support such talented athletes. तो जो इंटेलेक्चुअली ठीक नहीं होते, जो डिसेबल पीपल है, उनके लिए ही ये वाला इवेंट रहेगा. तो इसमें इनको एज एन ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुके हैं. तो नाम ध्यान रखना है, आयुष्मान खुराना. उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक डॉक्टर्स के लिए हमारे पास न्यूज़ है. इसमें क्या कर दिया गया है, डॉक्टर्स नीड यूनिक ID टू प्रैक्टिस NMC डिसीजन. क्या है इसमें, फ्रॉम नाउ ऑन डॉक्टर्स इन इंडिया मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UID टू प्रैक्टिस. दिस UID विल गिवन बाय नेशनल मेडिकल कमीशन NMC. द एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड EMRB अंडर NMC विल क्रिएट अ नेशनल रजिस्टर्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स. मतलब डॉक्टर्स के लिए है, सबके पास उनकी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए अगर उनको इंडिया में एज एन डॉक्टर वर्क करना है. दिस रजिस्टर विल कंबाइन डिटेल्स फ्रॉम ऑल स्टेट रजिस्टर. मतलब एक पूरा इनका सेटअप बनाया जाएगा जिसमें इनकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन फिल्ड अप होगी. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अगेन एक NMC का ही डिसीजन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. NMC की फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल कमीशन, ये आपको ध्यान रखना है. और EMRB की फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखनी है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, इसके फुल फॉर्म है. तो ये ध्यान रखना है. मतलब डॉक्टर्स के लिए एक उनकी आइडेंटिटी नंबर उनके पास होना चाहिए, तभी वो इंडिया में वैलिड डॉक्टर्स माने जाएंगे. उसके बाद आते हैं हम टेम्पल पर. तो ये आ जाएगा तुंगनाथ टेम्पल डिक्लेयर नेशनल मॉन्यूमेंट. तो इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तुंगनाथ टेम्पल को. कहाँ पर है ये, रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड में. हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, सबसे बड़ा है शिव जी का टेम्पल इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट ऑफ
Panch Kedar temples on March 27. The archaeological survey has confirmed the decision. 27 मार्च को आ गया था. ASI took public opinion before making it a heritage monument. तो ये कभी ध्यान रखने कैसे आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा जो टेम्पल है उसको रिसेंट टेम्पल को डिक्लेयर किया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट. अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी. यहाँ पर अगेन हमारे पास बैंक की न्यूज है. हैज पार्टनर्ड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज. तो इसके साथ क्या कर लिया गया है, यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप ले लिया. किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने. टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो बैंक गारंटीज है उनको क्या कर सके, शुरू कर सके. उसके लिए इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप ले लिया. किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ. द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कहलाएगा हमारा विद EBG customers can get bank guarantees easily and secure online. तो अगेन डिजिटली ऑनलाइन की ये न्यूज़ है. With this customers can get bank guarantee quickly from home without going to bank. बिना बैंक जाए ही उन्हें ऑनलाइन सारा काम उनका हो जाएगा. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप ले ली है, ये आपको ध्यान रखना है. और किसके लिए है ये? ताकि बैंक्स ना जाना पड़े और हमारा काम खुद से हो जाए. उसके बाद यहाँ पर अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक और नेम गिवन है, तो इस नेम को ध्यान रखना. नेम गिवन है गोपाला परिणीत, इंडियाज नंबर 82 चेस ग्रैंड मास्टर. तो चेस ग्रैंड मास्टर का नेम गिवन है. एज देखो कितनी एज है इनकी, 15 ईयर्स ओल्ड है ये. फ्रॉम तेलंगाना. हैज बिकम द नंबर गिवन है कितना? 82 ग्रैंड मास्टर इनके बन चुके हैं. किसमें? चेस में. तो ये ध्यान रखना है, गेम का नेम चेस ध्यान रखो और नेम ध्यान रखो. He achieved it by defeating, अच्छा दूसरे का नेम भी गिवन है, किसको इन्होंने डिफीट कर दिया? हंस नेमन एट BAKU बाकू ओपन 2023. He crossed the required rating, जो रिक्वायर्ड रेटिंग होती है उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया है. He earlier earned GM norms at first Saturday March 2022. देन अगेन जुलाई 2022 गिवन है और फिर एक और हमें ईयर गिवन है 2023. तो इतना डीप में तो आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना कि क्या है. 15 ईयर ओल्ड है, कहाँ से हैं? तेलंगाना से हैं. और किसमें इन्होंने ग्रैंड मास्टरिंग करी है? किसमें? चेस. तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, 2 से 3. अब आते हैं हम यहाँ पर. अमित शाह इनॉग्रेटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग. होम मिनिस्टर अमित शाह स्टार्टेड अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन द न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इन्होंने अमित शाह ने क्या कर दिया? एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है. किसने? अमित शाह ने. कौन है अमित शाह? हिंदी में He said that government has removed 2000 old and useless laws since 2015. अच्छा, तो ये जो न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, ये भी कह रहे हैं कि जो 2000 ये जो ओल्ड पुरानी सारे अनयूज लॉज हैं इनको भी हमें हटाना है, जो कब से हैं? 2015 से. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी जो यूजलेस लॉज को हटाने का जो भी नियम आया है वो किसने दिया है और कहाँ पे दिया? तो अमित शाह ने दिया है, न्यू दिल्ली में दिया है. तो नेम पे ज़्यादा फोकस करो, नेम को अच्छे से आप ध्यान रखो. उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक रिलीज. तो अगेन एक बुक है यहाँ पर. द बुक टाइटल सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल वॉज रिलीज ऑन 13 मई 2023. तो 2023 का है, तो इस वाले क्लास से 2023 की काफ़ी न्यूज़ है, उसको ध्यान से पढ़ना. रिटन बाय डॉक्टर मनोज कुमार. द बुक हैज 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स हैं इसकी. इट कवर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड आर्बिट्रेशंस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है बिटवीन 1988 टू 2022. इसमें कवर्ड है. दिस बुक वॉज रिलीज ऑन द फाउंडर्स डे. फाउंडर्स डे पे बुक रिलीज हुई. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर बुक का नेम और किसने लिखी है. डॉक्टर मनोज कुमार ने ये वाली बुक लिखी है जिसमें 3 वॉल्यूम्स है. इसको ध्यान रखना, बस इतने से हो जाएगा. उसके बाद आता है यहाँ पर न्यू यूपीएससी चेयरमैन. तो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट कर लिए गए हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. कौन है? डॉक्टर अजय कुमार. डॉक्टर अजय कुमार फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूपीएससी चेयरमैन. ही इज फ्रॉम द 1985 बैच ऑफ केरला कार्डर IAS. तो पहले से ये IAS रह चुके हैं, 1985 बैच के हैं. ही सर्व्ड एज डिफेंस सेक्रेटरी फ्रॉम अगस्त 2019 टू अक्टूबर 2022. ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये ध्यान रखना है, यूपीएससी के नए चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार, और वो पहले से ही IAS ऑफिसर क्या है, IAS ऑफिसर भी ये रह चुके हैं जो इनको पहले केरला कार्डर मिला था. उसके बाद आते हैं यहाँ पर जस्टिस BR गवई को क्या कर लिया गया है? चीफ जस्टिस
ये क्या हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट नहीं, बन चुके हैं, तो पहले में ही। दिस अपॉइंटमेंट विल बिगिन फ्रॉम 14 मई को वाली अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी। ही विल टेक ओवर द जस्टिस संजीव खन्ना हु रिटायर्स ऑन 13 मई को रिटायर हुए। जस्टिस गवई विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी रैंक इनकी ध्यान रखनी है, कौन सी रैंक पर है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, एक थोड़ा सा नेम दिख रहा है यहाँ से, पोप फ्रांसिस के बारे में। इनके बारे में किस किस को पता है, सुना हो थोड़ा, न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ आई है इनकी। कौन है पोप फ्रांसिस और क्या हो सकता है इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हंस रहे हो आप, शायद पता है कुछ नहीं पता। हाँ जी, पता है, नहीं पता, चलो पढ़ लेते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पे गिवन है कि पोप फ्रांसिस की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है ऑन ईस्टर मंडे एज 88 के एज पे यहाँ पे इनकी डेथ हो चुकी है। लिखा है कब, अप्रैल 21, 2025 एट द एज ऑफ 88 एट हिज रेसिडेंट, जो उनका रेसिडेंस एरिया था जहाँ के वो थे, वहीं पर इनकी डेथ हो चुकी है। अब थोड़ी सी ना इनकी जर्नी के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। आपने भी देखी वो अलग बात है। हिज रियल नेम, उनका रियल नेम गिवन है, ही बिकेम पोप। इसका मतलब क्या होता है, फ्रांसिस तो वैसे लगा दिया है यहाँ पे, इनका पूरा नेम तो ये है वैसे, तो ये क्यों लगा इनके आगे? चर्च के हेड, हाँ जी, चर्च के हेड जो होते हैं ना, उनके आगे लगा देते हैं। He became the church head on 13 March 2013 आफ्टर पोप। अगेन यहाँ पे गिवन है कि जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था तब इनको हेड का चर्च का हेड बना दिया था। He is the first pope from South America, Argentina and the first Jesuit pope। तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। He is known for promoting, किसके लिए ये known है, क्यों ये जाने जा रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है इनके बारे में, for promoting peace, interfaith harmony, care for poor and climatic protection। अब ये कौन से कहाँ के हैं, ये है वेटासियन सिटी के। कहाँ पर है ये वेटिकन सिटी, कहाँ पे, कुछ आइडिया? अर्जेंटीना कहीं है क्या? is the smallest country in the world and Pope Francis is leader। तो ये ध्यान रखना है हमें। हाँ जी, तो ये फाइल फिनिश हो चुकी है। तो ये वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आपने कवर किया है। तो 2023 का भी है, इसको ध्यान से पढ़ना, और नेम्स काफ़ी हैं, तो जो नेम्स वाली चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसको लर्न करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज करंट अफेयर्स क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।